जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच काफ़ी दिनों बाद गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे नौजवान साथियों के साथ जिस तरीके का सरकार व्यवहार कर रही है उसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूँ। साथियों, समा की तरह हमें और पिघलना होगा। समा की तरह हमें और पिघलना होगा। इस कठिन दौर में हमें गिर गिर के संभालना होगा। और आज के वक्त का हालात ना समझे हम लोग, कल हकीकत में हमें हाथ मसलना होगा। कल हकीकत में हमें हाथ मसलना होगा। जिस तरीके से तानाशाह सरकार हमारे नौजवान साथियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करा रही है, किस बेस पे, किस बात पर? क्या जुल्म है हमारा? क्या अपराध है हमारा? क्या हम आज़ाद भारत में आज़ाद लोग अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं ना, लेकिन हम लोगों में एकता नहीं है। जिस दिन हम लोगों में एकता हो जाएगी भाइयों, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ध्यान रखना। आज हम सबको एक होने की ज़रूरत है। मैं किसी भी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं नौजवान साथियों से अपील कर रहा हूँ, जो नौजवान साथी सड़क पर नहीं आ सकते, कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। अगर इस सरकार से हमें लड़ना है, इस सरकार से आंखों में आंख डालकर बात करनी है, तो सबसे पहले इस सरकार की मंशा को समझना होगा। आखिर ये सरकार हमसे चाहती क्या है? अगर ये सरकार हमसे खून चाहती है ना, तो हंसते हंसते हम देने को तैयार हैं, क्योंकि मैं इसलिए देने को तैयार हूँ। अगर इस सरकार की करतूतों के अनुसार, सरकार के अनुसार पुलिस की लाठियों द्वारा अगर हमारा खून निकलेगा तो वो इंकलाब पैदा करेगा, इंकलाब बनकर उभरेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे भाइयों, आप आवाज़ उठाइए, शांत मत रहिए, वरना ये सरकार तुम पर और हावी हो जाएगी। इस तरीके से बेबस लाठियाँ, अफसोस कितनी बुरी तरीके से, मैं तो हालात देख रहा था, मैंने वीडियो भी एक तो देखा, तो इस तरीके से लाठी, क्या बताएं आपको। मेरे भाइयों, मेरे अपनों, मेरे नौजवान साथियों, आपकी तादाद बहुत है। इतिहास कब आ रहा है, जब जब सरकार हावी हुई है तो नौजवानों ने अपना रुख मोड़ा है। जिस दिन नौजवान एक हो गए, जिस दिन युवाओं ने अब अपने आप को पहचान लिया, अपनी ताकत को पहचान लिया, तो मैं वादा करता हूँ आपसे इस सरकार को झुकना पड़ेगा। मेरी आपसे एक ही विनती है भाइयों, सरकार जिस तरीके से लाठियाँ चार्ज करा रही है, सरकार जिस तरीके से हावी है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे रिश्ते जो इस जमी से छूट जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप साजिशें करके, आप पुलिस से लाठी चार्ज करा के हमारी आवाज़ को दबा दोगे? सूबे के मुख्यमंत्री, मेरे रिश्ते जो इस जमी से छूट जाएंगे तो ये भी तय है तेरे भाग्य फूट जाएंगे। ये बात कह दे कोई जाकर छोटे ठाकुर से, ये दूध के दांत नहीं हैं जो टूट जाएंगे। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप आज अगर चुप रहे, अगर आप पर आज इतना इतना जुल्म हुआ, तो हमारी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएंगी। अब आप अपने लिए नहीं बोल पा रहे हो, तो फिलहाल फिर किसके लिए बोलोगे? ये जो नौजवान गए पिट रहे हैं, जो लाठियाँ खा रहे हैं, ये कहीं राजनीतिक के लिए नहीं गए, ये किसी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए नहीं गए, ये आपकी आवाज़ बनकर गए हैं। हो सकता है आप किसी कार्ड, बस गर्मी बेहद ज़्यादा है, हो सकता है आप किसी कारणवश घर से बाहर ना निकल पाएँ, घर वालों के कहे अनुसार आप सड़क पर ना उतर पाएँ, लेकिन सोशल मीडिया आपके पास है, एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, आप लाइव आ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सरकार से बगावत कर सकते हैं। मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मेरे नौजवान साथियों, मेरे अपनों, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। सरकार कोई भी हो, सवाल करना आपका अधिकार है। आप बोलिए, आप बगावत करिए। इस तरीके से लाठियाँ खाएंगे, क्या हम गुलाम हैं? हम आज़ाद नहीं हुए? हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हमारे रंगों में इंकलाब दौड़ता है। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, जिस दिन आपने अपने आप को परख लिया, मैं आपसे वादा करता हूँ तानाशाह सरकार को झुकना पड़ेगा। ये मजबूरन आपके सामने झुकेगी। मेरे अपनों, मेरी बात को गहराई से लेना। मेरे वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर डिसलाइक कर देना। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वीडियो पसंद हो, मैं हज़ारों की तादाद में लाइक पाऊँ, मुझे लोग हज़ारों में पसंद करें, मैं ये नहीं चाहता। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों को परखो, आप अपने अधिकारों को पहचानो, आप अपने अंदर की ताकत को पहचानो।
अपने ज़मीर को जगाओ मेरे अपनों, मैं इसलिए चीख रहा हूँ। मेरा कोई पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, दूर तलक मेरा राजनीति से रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने हक की आवाज़ उठा सकता हूँ ना। मैं अपने लिए तो लड़ सकता हूँ ना, क्योंकि मैं आज़ाद भारत में रह रहा हूँ। मैं आज़ाद हूँ। मेरे अपनों, मेरी बात को गहराई से ले लेना। मैं आपके बीच मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पुलिस की लाठियों को। मैं पुलिस वालों को भी सैल्यूट करता हूँ मेरे भाई, आप भी मुझसे निकल कर गए हैं। आप भी हम जैसे कभी नौजवान थे। आप भी ने कभी दर दर की ठोकरें खाई हैं नौकरी के लिए। आपको आसमान से टपक कर नौकरी नहीं मिली है, आप भी कहीं आसमान से नहीं आए हैं। इस तरीके की लाठी प्लीज ऐसे न बेरहमी से ना मारो, बेरहमी से ना मारो। मैं पीठ के दागों को लोगों को देख रहा हूँ, पीठ की चोटों को देख रहा हूँ, मुझे बड़ा मलाल होता है।